इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा अटैक, राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश को बंधक बनाने की कोशिश का लगाया आरोप। राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम, पीएम मोदी अन्य योजना के लाभार्थियों से संवाद करते नजर आए। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के पदक जीतने का किया जिक्र, कहा हॉकी टीम ने पुराना गौरव हासिल करने के लिए लगाई छलांग, 4 दशक बाद स्वर्णिम पल आया। पीएम मोदी ने कहा 2 साल पहले 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से हटी धारा 370, राज्य के हर नागरिक को मिला बराबरी का अधिकार। पिछले 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की तरफ पहला कदम उठाया गया, पीएम बोले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी। राम मंदिर भूमि पूजन की वर्षगांठ आज, सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले की राम मंदिर के मॉडल की पूजा, मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, शॉल पहनाकर सम्मान किया गया योगी का। अयोध्या में फिर से बंटना शुरू हुआ रामलला का प्रसाद, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की प्रसाद बांटने की शुरुआत, कोरोना की वजह से लगी थी रोक। अन्य योजना के लाभार्थियों से पीएम के संवाद पर प्रियंका की चुटकी, कहा किसान फसल उगाता है, पीएम मोदी को धन्यवाद किया। अयोध्या से पहले सीएम योगी ने किया गोरखपुर का दौरा, भट्टहट ब्लॉक पहुंचकर आयुष्मान विश्वविद्यालय की जमीन का निरीक्षण किया। यूपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, अखिलेश यादव के नेतृत्व में लखनऊ में निकाली गई साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा में उमड़े सैकड़ों कार्यकर्ता, बढ़ती तेल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ एसपी ऑफिस से ज्ञानेश्वर पार्क तक निकाली साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला, सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया, कहा सरकार की नाकामी से गई सैकड़ों लोगों की जान। अखिलेश यादव ने कहा सीएम योगी पूरी तरह से नाकाम रहे, कोरोना काल में बदइंतजामी से बेरोजगारी तक यूपी नंबर 1। अखिलेश का दावा बद इंतजामी की वजह से बीजेपी को नहीं मिलेंगे उम्मीदवार, 400 सीट भी जीत सकती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर डायरेक्ट हमला, कहा योगी को नहीं चलाना आता लैपटॉप, डीएनए की फुल फॉर्म तक नहीं मालूम। दिल्ली में पेगासस जासूस कांड और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा युवाओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार, जिस दिन युवाओं ने सच्चाई बोलनी शुरू की गिर जाएगी सरकार। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल ने पीएम को घेरा, कहा बेरोजगारी देश में सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन पीएम ने साथ रखी है चुप्पी। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, यहां पर कोर्ट ने कहा अखबारों में छपी जासूसी पर रिपोर्ट अगर सही है तो ये मामला बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, कोर्ट ने कहा सरकार का पक्ष सुने बगैर नहीं जारी करेंगे नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा अपनी याचिका की कॉपी केंद्र को दें। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बीजेपी पर पलटवार, कहा हम चाहते हैं पेगासस पर चर्चा हो, सरकार कहती है विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, आखिर सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है। पेगासस जासूसी मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा, सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला सख्त, कहा जनता मुझसे पूछ रही संसद क्यों नहीं चल रही, माननीयों की तरह बर्ताव करें। राज्यसभा में भी कोई कामकाज नहीं, विपक्षी सांसद पहुंचे वेल, कार्यवाही 2 बजे तक के लिए करनी पड़ी स्थगित। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, बार बार हंगामे और संसद के काम रोके जाने से हुआ 130 करोड़ का नुकसान। रविशंकर प्रसाद का आरोप, कांग्रेस नहीं चाहती चर्चा करना, कांग्रेस को सिर्फ कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना आता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के 2 साल पूरे हुए, कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा लेकर झूमे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। श्रीनगर में बीजेपी नेता तरुण चुग ने चर्च लेन में फहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे लगाए। आर्टिकल 370 और 35A हटाने की दूसरी बरसी पर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, शहर में जनजीवन सामान्य है। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुप्कार अलायंस की बैठक, धारा 370 और राज्य को 2 हिस्सों में करने पर हुई चर्चा। जम्मू में पीडीपी समर्थकों ने काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने की मांग की। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई, कहा किस बात का जश्न मना रही है बीजेपी, जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन। महबूबा ने मीडिया से बातचीत में कहा बीजेपी को वापस लेना होगा, धारा 370 खत्म करना होगा ये फैसला। जम्मू में कांग्रेस समर्थकों ने भी किया प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की रखी मांग, समर्थक बोले केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कर रही है हनन। धारा 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कुछ परिवारों के साथ लोग 370 को सुरक्षा कवच बनाकर करते रहे राजनीति, 370 हटना उनके लिए समस्या। ओलंपिक्स हॉकी में पदक जीतने का 41 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ, भारत की पुरुष टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत की तरफ से सिमरनजीत सिंह ने किए 2 गोल, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल कर जर्मनी की उम्मीदों को तोड़ा। भारतीय हॉकी टीम ने दिखाया जीत का जज्बा, 2-2 बार मैच में पिछड़ने के बाद की वापसी, 1-3 से पिछड़ने के बाद की जबरदस्त वापसी। ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी, कप्तान मनप्रीत, गोलकीपर श्रीजेश समेत कई खिलाड़ियों की आंखों से
निकले आंसू। जीत के बाद पीएम मोदी ने पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और टीम के दोनों ही कोच से फोन पर बात की। मनप्रीत से कहा, आपने रच दिया इतिहास। पीएम मोदी ने मनप्रीत से कहा, आपने गजब का काम किया, आपकी जीत पर पूरा देश झूम रहा है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को बधाई दी। कहा, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गौरवित भारत। हॉकी टीम ने पूरे देश को दिया गर्व का क्षण। पीएम मोदी ने देखा हॉकी टीम का पूरा ब्रॉन्ज मेडल मैच देखने के लिए आज नहीं किया योगा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भी जीत के बाद हॉकी टीम से की वीडियो कॉल पर बात। पूरी टीम को जीत की बधाई दी। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम पर इनामों की बारिश शुरू हुई। पंजाब सरकार ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। 2 खिलाड़ियों विवेक सागर और नीलकंठ को मध्य प्रदेश सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। दोनों ने मध्य प्रदेश में ली थी हॉकी की ट्रेनिंग। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने हॉकी टीम की कामयाबी का मनाया जश्न। संसद परिसर में सांसदों का मुंह मीठा करवाया। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कहा, हॉकी टीम ने भारत को पुराना गौरव लौटाया। कमाल की हॉकी खेली, 41 साल का लंबा इंतजार खत्म। भारतीय टीम के हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पूरे देश में जश्न का माहौल। अमृतसर में गुरजंत सिंह के घर के बाहर लोगों का भारी हुजूम। जालंधर में टीम इंडिया के कप्तान मनप्रीत सिंह की मां भावुक हुई। कहा, भगवान ने मेरी अरदास सुन ली। पंजाब के बटाला में सिमरनजीत सिंह के घर में बटी मिठाइयां। घर वालों ने खुशी से लोगों को गले लगाया। मणिपुर के इम्फाल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी नीलकांत शर्मा के परिवार ने जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़े बजाकर, नाच गाकर सेलिब्रेट की मेडल की खुशी। वाराणसी में हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय के घर पर जमकर हुआ सेलिब्रेशन। घर वालों ने कहा, इसी पल का था इंतजार। पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार ने कहा, हॉकी के इतिहास में याद रखा जाएगा आज का मैच और ये दिन। मैंने पिछले 20 से 30 सालों में नहीं देखा ऐसा मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में हारने के बाद वंदना कटारिया के घर के पास कुछ आतिशबाजी हुई। परिवार ने जातिवादी गाली देने का लगाया आरोप। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। ओलंपिक में महिलाओं की 53 किलो वर्ग कुश्ती में हुआ बड़ा उलटफेर। स्टार रेसलर विनेश फोगाट हारी। क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला बेलारूस की खिलाड़ी ने 9-3 से शिकस्त दी। महिला कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में मौके को नहीं भुना पाई अंशु मलिक। रिपचेज राउंड में 1-5 से हारी। चुनौती खत्म हुई। ओलंपिक कुश्ती में आज गोल्ड के लिए अखाड़े में उतरेंगे भारत के रवि दहिया। 57 किलो वर्ग में रूसी पहलवान से भिड़ेंगे। सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान नूर इस्लाम ने दहिया के हाथ पर दांत से काटा था। सपोर्ट स्टाफ के मुताबिक दहिया बिल्कुल फिट, अब कोई दर्द नहीं। रेसलर दीपक पुनिया भी आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए भिड़ेंगे। कल सेमीफाइनल में हार का सामना किया था। बेलारूस की एथलीट क्रिस्टीना पहुंची पोलैंड। ह्यूमैनिटेरियन वीजा पर मिली है एंट्री। बैंगलोर में कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के घर आयकर का छापा। घर के अलावा ट्रैवल के दफ्तर में भी कार्रवाई। ईडी ने बेंगलोर में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग के घर पर भी मारा छापा। 4000 करोड़ की पोंजी स्कीम के सिलसिले में कार्रवाई। पूर्व मंत्री रोशन बेग के घर भी छापा। आईएमए पोंजी स्कीम के सिलसिले में रेड हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एलजी अनिल बैजल पर बड़ा आरोप। चुनी हुई सरकार के पीछे समानांतर बैठक का लगाया आरोप। दिल्ली के बाबर रोड का नाम पर घमासान। कुछ लोगों ने प्लेट पर बाबर नाम को ढकने की कोशिश की। 5 अगस्त मार्ग का प्लेट लगाया। दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। नांगल रेप पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी तस्वीर शेयर करने पर शिकायत। सेना ने दिल्ली में मासूम की मौत के बाद नांगल गांव में धरना दे रहे लोगों से जगह खाली करने के लिए कहा। प्रदर्शनकारी दिल्ली कैंट के पास सेना की जमीन पर धरना दे रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कल। अफगानिस्तान के हालात की समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईईडी के जरिए बोलेरो को उड़ाया। गाड़ी में सवार 12 लोग जख्मी, 3 की हालत नाजुक। पुलिस को शक, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था आईईडी। सिविलियन गाड़ी चपेट में आई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में कोरोना के करीब 43,000 नए केस मिले। 533 संक्रमितों की जान गई। मुंबई में एक दिन के बाद फिर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने कल रात 9 बजे से ही लाइन लगाना शुरू किया। मुंबई में वैक्सीनेशन फिर से शुरू होने के बाद भी बीकेसी जंबो सेंटर पर लोग परेशान हैं। लोगों को नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। दोनों वैक्सीन ले चुके भारत के यात्रियों को ब्रिटेन में 10 दिन के क्वारंटीन की जरूरत नहीं। ब्रिटेन ने भारत को रेड से अम्बर लिस्ट की सूची में डाला। WHO ने कोरोना के बूस्टर डोज पर सितंबर के आखिर तक रोक लगाने के लिए कहा। विकसित देशों और गरीब देशों में वैक्सीनेशन में गैप का तर्क है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरते पत्थरों से रास्ता बंद हुआ। सैकड़ों लोग फंसे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने डैम का एक गेट तकनीकी खराबी की वजह से टूटकर बह गया। निचले इलाकों में पानी का बहाव तेज है। पश्चिम बंगाल में द्वारिका नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ी। बीरभूम में एक पुल का हिस्सा टूटा। महाराजगंज में 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त हुई। एक शख्स गिरफ्तार। एक फरार आरोपियों ने स्थानीय मेडिकल स्टोर और नेपाल में दवाएं बेची। कार में छिपाकर ड्रग्स ले जा रहे 2 तस्करों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 76 किलो गांजा और कार की जब्त।
नागपुर के उमरेड में आधी रात को डकैती का असफल प्रयास हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में वांटेड बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने के बाद घायल बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया। तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के महाराजगंज में 686 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद। एसएसबी, पुलिस और प्रशासन की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए 12 किलोमीटर पैदल चले उसके रिश्तेदार। महिला को पालकी में लिटाकर ले जाया गया अस्पताल। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 4.5 करोड़ कीमत की 9 टन लाल चंदन की लकड़ी जब्त की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स ने हवाला लेन देन में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 70 लाख रुपए और एक करेंसी काउंटिंग मशीन बरामद की। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार। शरणार्थियों ने सरकार से की आधार कार्ड, राशन कार्ड देने की मांग। शामली के कैराना में महिला और 2 युवकों की सरेआम पिटाई। भीड़ ने लाठी डंडों से मारा। प्रेम प्रसंग के आरोप में की गई पिटाई। जौनपुर में पुलिस कस्टडी से फरार लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 1.5 घंटे के अंदर पुलिस ने सौरभ सिंह को धर दबोचा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भोंग शहर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को बनाया निशाना। मंदिर में की आगजनी, भगवान की प्रतिमा तक तोड़ी। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमले का फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया। पुलिस की नाकामी के बाद पाकिस्तान रेंजर्स तैनात। चीन के वुहान में कोरोना के 7 नए मरीज। शहर में 1 करोड़ 10 लाख लोगों का होगा टेस्ट। स्कूल, कोचिंग और मेट्रो सेंटर्स बंद। शहर की सीमाएं सील। अर्जेंटीना ने वैक्सीन मिक्सिंग को दी इजाजत। स्पुतनिक की पहली डोज लगा चुके लोगों को एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना का टीका लगाने की भी इजाजत मिली। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का रहा दबदबा। इंग्लैंड को 183 रन पर समेटा। भारत ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 21 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज बुमराह की धारदार गेंदबाजी, 4 विकेट झटके। शमी ने 3, शार्दुल ठाकुर ने 2 और मोहम्मद सिराज के खाते में 1 विकेट आया। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान में आशुतोष राणा की एंट्री। फिल्म में कर्नल के रोल में नजर आएंगे आशुतोष राणा। अमिताभ स्टारर चेहरे 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। फिल्म में रिया चक्रवर्ती की भी है मुख्य भूमिका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।